नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था। चलिए यहाँ पर बताइए। तो पहले नंबर का अगर आपका जवाब यहाँ पे मीराबाई आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पहले नंबर का यहाँ पर आपका जवाब मीराबाई क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पहले नंबर का यहाँ पर सी नंबर होगा। जिनका भी जवाब सी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है। पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था, यहां पर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का जवाब क्या होगा। और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है ना। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहे वीडियो नहीं चल रहा होगा, देख लीजिए अब सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। देखिए सोमनाथ का जो मंदिर है आपका, इस पे जो आक्रमण किया गया था आपका, कब किया गया था, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, है ना। तो यहाँ पर जो आपका है मंदिर को पूर्णतया नष्ट कर दिया था आपका, शिव मंदिर था आपका वहाँ पे, सोमनाथ गुजरात, है ना। ये बहुत ही एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, सबसे बड़ा आक्रमण इनका यही था जो पूरी तरीके से नष्ट कर देता है ये। हाँ, और मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण आपका होता है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ, महमूद गजनवी के साथ। चलिए यहाँ पर बताइए, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था, तो आप कहेंगे ये तो तराइन का कहाँ गया, प्रश्न कहाँ चला गया। हाँ तराइन का था ना पृथ्वीराज चौहान। 1191 में आपका हुआ था ना तराइन का युद्ध। तराइन का दो युद्ध हुए थे, 191 में हुआ था, एक आपका 1192 में हुआ था। ये दूसरा युद्ध था तराइन का, यहाँ लिख दे रहा है तराइन का युद्ध था। ये जो पहला था ना, ये आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजयी होती है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, अमीर खुसरो कौन थे, बताइए। अमीर खुसरो कौन थे। अमीर खुसरो एक सूफी संगीतकार, कवि, विद्वान थे। कवि वाला लगा दीजिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 6 नंबर आपको जवाब देना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। और यहाँ पर बताया जा रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें आप शॉर्टकट में जी के गोखले कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का आपको कमेंट करना है। देखिए नए भारत का जो पैगंबर है श्री रामकृष्ण को कहा जाता है, रामकृष्ण, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे। देखिए स्वामी विवेकानंद जो थे ना आपके रामकृष्ण के ही शिष्य थे, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा, श्री रामकृष्ण, विकल्प बी के साथ। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया, जिसका नाम क्या था। जिसका नाम था, क्या नाम था बताइए। उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आप कहेंगे सर रेगुलेटिंग एक्ट तो लिखा नहीं है, तो रेगुलेटिंग एक्ट को ही हम कहते हैं नियामक अधिनियम कहते हैं, हिंदी वर्जन है। इंग्लिश में कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जो आपके अक्सर आपने जनरली सुना भी होगा। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, नियामक अधिनियम बोलते हैं। एक्ट का मतलब अधिनियम होता है। अगला प्रश्न बताइए, बिट्स वाला तो 1784 का रहता है, वो कहाँ से आ जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। 1829 में लगाई गई थी, बिल्कुल बात सही है। ये आपका था 1833 का। देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था ना, उसी पे इसकी रोक लगाई गई थी, है ना। रोक लगाई गई थी 1833 पे लगाई गई थी, बिल्कुल सही है। और विलियम बेंटिक के द्वारा लगाई गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी होगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए कांग्रेस की स्थापना एओ ने 1885 में किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला लगा दिया है। 10 नंबर का बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर एनी बेसेंट, अब यही प्रश्न हमने इसके पहले क्लास में करवाया था। उसमें हमने कराया था कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय महिला जब लगा देते हैं तब आपका आंसर सरोजनी नायडू हो जाता है।
अगर भारतीय लगा देंगे, अगर भारतीय नहीं लगाएंगे तो फिर आपका एनी बेसिन। प्रश्न कई तरीके से आपके बन जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध केटूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? केटूर जलप्रपात की बात करेंगे, यह आपका पोटारो पोटारो नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? पोटारो नदी पर है। ये अमेजन बेसिन का ही एक भाग है, याद रखिएगा। और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 12 नंबर में आपको बताना है इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए, चिनूक लिखा है। चिनूक हवाएं जो होती है ना, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में बहने वाली हवाएं हैं। यानी ये आपका उत्तरी अमेरिका, चाइना पे नहीं, चाइना तो एशिया में आता है। अगला प्रश्न बताइए, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी जो है यह आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, याद रखिएगा। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। चलिए, कह रहे सर बफरिंग को ठीक करिए। देखिए, बफरिंग की समस्या आ रही है ना। चलिए, हम समझ रहे हैं समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही है, और चलो देखते हैं, है ना। क्योंकि हमें भी लगता है कि बफरिंग ना हो, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है क्लास में, बट ये सब नेट का इशू हो जाता है कभी कभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, 13 नंबर आपका हो चुका है, 14 नंबर आपके स्क्रीन पे है और आपको बताना है। 14 नंबर आपकी स्क्रीन में और आपसे पूछा जा रहा है, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ये तो आपका हो गया ना, तमिलनाडु। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व की जब बात होती है तो आपका आंसर जाएगा बिहार। बिहार है, उसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, फिर आता है केरल का। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा, है ना। चलो, लग रहा है वाईफाई का जो है जियो का चला रहे हैं, हो सकता है जियो की दिक्कत हो, तो कोई दूसरी कंपनी का देखो चेंज करवा लेते हैं वाईफाई कनेक्शन, है ना। हो सकता है हमारे एरिया पे ही ज़्यादा इशू रहता हो, ज़्यादा लोग यूज कर रहे होंगे इस एरिया पे, क्योंकि नेटवर्क होता है ना, तो जब ज़्यादा यूज की संख्या बढ़ती है तो स्पीड सीधी सी बात है स्लो हो जाएगा। और हमारे एरिया पे वाईफाई का लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, हर घर पे वाईफाई लगा हुआ है, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। चलो देखते हैं इसको। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? 15 नंबर का बी होगा, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 15 का बी होगा, 15 का बी होगा, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? 16 नंबर, ये आपके एडम स्मिथ है, बहुत बार करवा चुके हैं। आर्थिक समस्या में उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्याएं अधिक आवश्यकताएं और कम सामान में उत्पन्न होती है। ऑप्शन केवल सी वाला सही है। चलिए, इतने दिन से क्लास बढ़ा रहे हैं, आपको ही नहीं पता हम कहाँ से हैं, है ना। ये ले क्लास है आपकी, सारी क्लासें आपकी लाइव कानपुर से चल रही हैं। कानपुर आप जानते होंगे, काका देव का नाम सुना होगा, कोचिंग मंडी है, वहीं से आपकी ये क्लासें लाइव चल रही हैं। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है, 18 नंबर। और यहाँ पर आपका हो जाएगा मानव पूंजी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, मानव पूंजी है। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? 19 नंबर का आपको जवाब देना है। और यहाँ पर बता रहे मानवीय जरूरतों को पूरा करना, मानवीय जरूरतों को पूरा करना, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। आय तथा उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? बताइए, आय तथा उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? 20 नंबर का जवाब होगा मांग का नियम। मांग का नियम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। मांग के नियम के अनुसार आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। आय बढ़ने से उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, साथ ही आय के कम होने से उपभोग व्यय में कमी होती है। आय ज़्यादा होगी ज़्यादा लोग खर्च करेंगे, आय कम होगी कम खर्च करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आय ज़्यादा हो रही है और खर्च कम कर रहे हैं। होगी तो खर्च किया जाता है, नहीं होता तो नहीं करते, सीधी सी बात है। यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक है नहीं, बहुत बार बता चुके हैं, और ये आपका करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। इस समय वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है?
नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन होता है। आर्टिकल नंबर 280 कहता है वित्त आयोग, बताया था आज की क्लास पे, इसके पहले क्लास में आर्टिकल 280। कभी कभी अनुच्छेद पूछ लेता है कि बताइए कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित, यही पूछ लेता है, बट ये राष्ट्रपति होगा। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, आर्टिकल 280 के अनुसार, ठीक है ना। चलिए, इनके वित्त आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्यों की जो नियुक्ति होती है ना, ये 5 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्ष। ये भी आपको याद रखना है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? 23 नंबर, बहुत बार बता चुके हैं, अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। भारत के इस समय महान्यायवादी कौन है? ये भी आप करंट का प्रश्न बना सकते हैं, बता सकते हैं। और हालांकि इसके पहले क्लासों में हम सब बता चुके हैं, बस हम आपकी मेमोरी चेक करना चाहते हैं कि आपको याद है कि नहीं याद है। तो चलिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कमेंट करके बता दीजिए। देखिए यहाँ पर जवाब आ गया, ओम बिरला बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब आपको भारत के जो महान्यायवादी है ना, वो आपको बताना है कमेंट करके। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करती है? निधि से, समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करती है। 24 नंबर का बताना है, और 24 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं वित्त आयोग। क्या बात है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया गया, बिल्कुल सही है। और केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही है। देखिए, बहुत लोग तुषार मेहता बता रहे हैं। तुषार मेहता तो आपके साटिलर क्या बोलते हैं, ये आपके कौन जनरल हैं, वो आपके थोड़ो में है ना। सॉलिसिटर जनरल कौन से ऐसे हैं, वो आपके हैं तुषार मेहता, वो आपके थोड़ो हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, साधारण विधि का क्या अर्थ है? भारत के महान्यायवादी डीवाई चंद्रचूड़, तो आपके डीवाई चंद्रचूड़ कहाँ से आ गए? ये तो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश को महान्यायवादी बना दो क्या? बताओ। भारत के मतलब मुख्य न्यायवादी जो आपके हैं, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो आपके हैं, उनको आप बना दे रहे हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बात है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 50वें नंबर के हैं आपके डीवाई चंद्रचूड़। और महान्यायवादी जो आपके हैं ना, आर वेंकट रमणी हैं, 16वें नंबर के हैं, आर वेंकट रमणी। याद रखिएगा, आर वेंकट रमणी, याद रखिएगा, आर वेंकट रमणी 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल बता रहे थे तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। साधारण विधि का क्या अर्थ है? 25 नंबर बताइए, साधारण विधि का क्या अर्थ है? यह आपका हो जाएगा सरकार के द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। हाँ, ओम बिरला है, बिल्कुल सही बात है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताइए, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं में तुरंत अगर ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? ये भी प्रश्न कई बार बता चुके हैं। इसके लिए ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत लोग विटामिन बता रहे हैं, विटामिन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है, कैसा हो जाता है? ये कैसा हो जाता है बताइए? लाल, रेड, बिल्कुल सही है। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन आप समझते ही होंगे। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, जैसे लोहा या इस्पात को अगर हम चाहते हैं कि जंग न लगे और जंग से बचाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जस्ते की क्या होती है, उस पर एक परत चढ़ा दी जाती है, उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत, जिंक यानी जस्ता, जिंक को ही जस्ता कहते हैं। अगर उसकी आप परत यानी ऊपर लेयर चढ़ा देंगे जिससे जंग नहीं लगती है, उसी को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये आपको याद रखना। 28 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इस धातु के यौगिक को शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। आंसर क्या होगा? पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? पी होता है कि के होता है, इतना आप बता दीजिए। पी होता है कि के होता है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी है? सूत्र कणिका बताइए, यहाँ पे आंसर क्या होगा? ठीक है, सूत्र कणिका को ही माइट्रोकांडिया भी कहते हैं, है ना, माइट्रोकांडिया को तो कहते हैं सूत्र कणिका। और यहाँ पर आंसर आपका होगा शून्य, शून्य होगा। कुछ लोग संख्या में बता रहे थे, है ना। पढ़ लो, कह रहे नींद लग रही, पढ़ लीजिए, अभी सो लीजिएगा, थोड़ी देर क्लास और बची हुई है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? देखिए आराम से पढ़ते रहिए, अभी तो एग्जाम
आपका है, थोड़ा समय है आपके पास, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे आराम से ना तो बोरिंग नहीं होगी। बताइए इसमें विदेशी शब्द कौन सा है, तो आप कहेंगे विदेशी पूछा गया है। विदेशी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, टिकट होगा। टिकट कैसा शब्द है, विदेशी है। निम्न में से संज्ञा, निम्न में से संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा बताइए कौन सी है, संज्ञा पूछा गया है। 37 नंबर। सभा, सभा कैसा है, संज्ञा है ना, सभा होगा। समूहवाचक संज्ञा है ये। समूहवाचक और भी प्रकार की है ना, जैसे कच्चा, कच्चा, झुंड, मेला, ये सब आपके होते हैं। चलिए इनमें से कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर बताइए। 38 नंबर। 38 का आपका यहाँ पर सर्वनाम कौन सा होगा, कौन, बिल्कुल सही है। 39 बताइए इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण शब्द कौन सा उचित है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, 40 नंबर बताइए। तो 40 का आपका हो जाएगा गिराना। गिराना कैसा है, प्रेरणार्थक क्रिया आपका हो जाएगा। यहाँ से हमारे प्रश्न करंट के स्टार्ट हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 नंबर से आपको जवाब देना है। पूछा गया केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत मंथली इनकम अकाउंट स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 51 नंबर आपको बताना है। हाँ ना, माइट्रोकांडिया। हाँ माइट्रोकांडिया ही तो हमने बोला था ना, सूत्रकणिका को क्या बोला था, माइट्रोकांडिया तो बोला था। नहीं नहीं, उसमें नहीं होता आपका सूत्रकणिका जो होता है ना, इसमें क्या होता है चलिए वो सही था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नमस्ते सभी को, नमस्ते। 51 नंबर बताइए कमेंट करके क्या होगा। 51 नंबर, 51 का सी होगा, है ना। चलो और उसको हम अच्छे से देख लेंगे। 51 का सी देख लीजिए, सभी का आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। अब कितना कर दिया गया है, 9 लाख कर दिया गया है, ठीक है ना, 9 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत जल जीवन मिशन के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, कितने परसेंटेज की वृद्धि की गई है। तो ये किया गया आपका 27% की, 27% की वृद्धि की गई, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सही जवाब है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की घोषणा सरकार ने किया है। कह रहे 75 बता रहे हैं, 75 हैं। 53 का बी बिल्कुल सही है, 75। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी, जिसे आप सीईओ कहते हैं, जनवरी 2023 में किसे नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है, उनका नाम याद रखिएगा, सुरिंदर चावला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर 6 कीर्ति और 15 शौर्य चक्र सहित कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की। अच्छा आप ये बताइए, जो द्रौपदी मुर्मू आपकी राष्ट्रपति है, ये कौन सी नंबर की है ना, कौन सी नंबर की है, 15वीं नंबर की है कि 16वीं नंबर की है कि 14वीं नंबर की है कि 17वीं नंबर की है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 55 का आंसर दीजिए सभी लोग। 55 का क्या होगा, चलिए 55 का आंसर आ गया है, 412 बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। 412, 15 इसमें शौर्य चक्र सहित 412, 6 कीर्ति चक्र हैं, 15 शौर्य चक्र है, सब मिला के पूरा कितना है, 412 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है, मंजूरी प्रदान की गई है। आंसर जाएगा डी के साथ। हाँ 15वीं नंबर की है, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सही बात है, 15वीं नंबर की है। और उपराष्ट्रपति जो आपके जगदीप धनखड़ है, वो कौन से नंबर के है ना, जगदीप धनखड़ जो आपके उपराष्ट्रपति है, वो कौन से नंबर के हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्व सरकार के यश भारती सम्मान की तर्ज पर कौन सा सम्मान प्रदान करने की घोषणा जनवरी 2023 में किया है। जनवरी 2023 में किया, आपको बताना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। पूछा गया है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 से संबंधित 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 57 नंबर। बोला गया है इस अभ्यास का 21वां संस्करण भारत और फ्रांस के मध्य 16 से 20 जनवरी तक किया गया। बिल्कुल सही बात है। यह अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य 1993 में शुरू किया गया, ये भी सही है। यह अभ्यास समुद्र में बेहतर ये सभी सही है। जब सभी सही है तो आंसर लगाना होगा 1 2 3 ऑल। ये प्रश्न हमने बहुत बार बताया है। पेट्रो पावेल
जनवरी 2023 में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? 58 नंबर बताइए, कौन से देश के हैं? हाँ 58 का कह रहे हैं, देश का नाम आ गया है, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य बिल्कुल सही है, 58 का बी है ना, देख लीजिए सभी कह रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार लाने हेतु 300 अरब मिलियन के ऋण समझौते पत्र पर 3 जनवरी 2023 को हस्ताक्षर किया है? किस राज्य में? असम। निम्नलिखित में से किस गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल में 12 जनवरी 2023 को शामिल किया गया है? किस गश्ती पोत को? 60 नंबर बताइए। हाँ कमला देवी, 60 नंबर का बी। स्वदेशी गश्ती पोत कमला देवी को भारतीय तटरक्षक बल में 12 जनवरी 2023 को शामिल किया गया, याद रखिएगा। आंसर जाएगा आपका बी के साथ। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वालों की जो उम्र है 21 से 18 कर दी गई, कब कर दी गई थी? देखो 21 साल से 18 साल तो आप जानते ही, वोट आप 18 साल के दे सकते हैं। और ये संविधान का 61वां संविधान संशोधन कब आया था, ये छोड़ दिया इन्होंने, ये भी हम बता दे रहे हैं। ये 1989 में आया था। कब आया था? 1989 में आया था, याद रखिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 1900, कभी कभी तो ईयर पूछ लेता है कि कौन सी ईयर में आया था संशोधन। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, और इसमें बहुत कुछ, इसी को मिनी संविधान भी आप कहते हैं इसी संशोधन को। तो इसमें देखिए समाजवाद तो जोड़ा ही गया था, और क्या जोड़ा गया था बताइए? पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था, है ना, 62 नंबर, 62 में। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे 3 शब्द जोड़े गए थे, इसमें 2 ही हैं। तो ऐसा करिए, ये तो जोड़े ही गए थे, ये जोड़ा गया था, ये भी जोड़ा गया था, है ना, 62 नंबर। और क्या जोड़ा गया था? ग्राम स्वराज तो नहीं जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया, संपूर्ण प्रभु संपन्न। पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, 62 नंबर का बी होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपका होगा एलोरा। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, है ना, बताइए। वेधशाला नहीं बनवाई थी, बताइए आंसर क्या होगा? देखो इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। एक तो बनवाई थी आपकी, क्या बोलते हैं, मथुरा बनवाई थी, उज्जैन में बनवाई थी, जयपुर में बनवाया था, वाराणसी में बनवाया था, और दिल्ली में बनवाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका लिखा ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद में नहीं, बाकी सब जगह था, 5 जगह थी। बताइए हगरी जो है, हगरी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? 65 नंबर बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए आंसर होगा तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी आंध्र प्रदेश में बहती है, आंध्र प्रदेश में बहती, तुंगभद्रा की है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है? 66 नंबर बताइए। और 66 का आपका हो जाएगा बेतवा नदी पर। देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी से 25 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, है ना, बेतवा नदी पर। चलिए अगला प्रश्न बताइए। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, क्या आरंभ किया है? क्या आरंभ किया है आपको बताना है, और आंसर बता रहे हैं इको मार्क, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है। हाँ देखिए जवाब बिल्कुल सभी का सही आ रहा है। देखो तैयारी जब अच्छी होती है जवाब देने में भी मजा आ रहा होगा, तैयारी इसलिए करते रहिए, प्रैक्टिस तो हम आपको करा ही रहे हैं डेली यहाँ पर। प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? 68 नंबर बताइए, इसका आधार क्या होता है? इसका आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। अगला प्रश्न है आपके सामने है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? चूहा विष के रूप में, बताओ, चूहा विष के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चूहा, बताओ क्या होगा? देखो ये चूहों के लिए विष का कार्य करता है, जैसे चूहे घर वगैरह बहुत हो जाते हैं ना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका होगा जिंक सल्फाइड, जिंक फास्फाइड लिखा है, सल्फाइड करें। देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, जिंक सल्फाइड है कि जिंक फास्फाइड है? जिंक फास्फाइड है, याद रखिएगा, जिंक फास्फाइड, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? 70 नंबर बताइए।
ये पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा, पर्यावरण प्रतिरक्षा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को देखिए, सभी लोग लाइक भी कर दिया करिए, बहुत लोग लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने में क्या जाता है ना, लाइक कर दिया करिए।